हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीटेट के कुछ मैथ के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आप थोड़ी मेहनत या थोड़ा प्रयास के बाद कर सकते हैं। होता क्या है एग्जामिनेशन हॉल में कि जब आप प्रश्न देखते हैं तो सीधे उसको छोड़ के निकलते हैं। वो इसलिए निकलते हैं कि इस प्रश्न को करेंगे, टाइम लगेगा, दूसरा प्रश्न, 2-3 प्रश्न इसके टाइम के बराबर हम टिक करके आगे निकल जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इसको करने के चक्कर में आप जो है अपना 3-4 नंबर खो दे। इस तरह की सोच आपके दिमाग में चलती रहती है, इसलिए आप मैथ के प्रश्न को करते नहीं है, छोड़ के निकल जाते हैं क्योंकि थोड़ा आपको हार्ड लगता है। आज के इस वीडियो में हम उसी प्रश्न को करने वाले हैं कि कम समय में आप उस प्रश्न को कीजिएगा और जो है आपके 1 नंबर सुनिश्चित हो जाएंगे। जी हां, यह वीडियो वैसे अभ्यर्थियों के लिए खास करके जरूरी है जो मैथ से डरते हैं, दूसरा जो मैथ को देखते ही आगे निकल जाते हैं और थोड़ा प्रयास भी नहीं करते। ये ऐसे प्रश्न है कि थोड़े प्रयास में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और 1-2 नंबर से अगर आपका छूट रहा है तो कहीं ना कहीं इसके बदौलत आप 91 क्रॉस कर जाएंगे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वैसे अभ्यर्थियों का जिनका 1-2 नंबर से छूट जाता है, रह जाता है और आखिरकार फिर अगले सीटेट की तैयारी में उनको लगना पड़ता है। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न करते हैं आप तो 89 पे नहीं रहेंगे, सीधे 93 या 95 पे जाके निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्नों की संख्या बहुत होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं वैसे ही प्रश्नों को करने के लिए। आप जब प्रश्न को देखते हैं कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर संख्या के तीसरे स्थान पर क्या होगी, ऐसे प्रश्न को जब आप देखते हैं आपको लगता है कि ये लो, ये असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहा है, आप छोड़ के चले जाते हैं। जी हां दोस्तों, कभी भी आप आरोही क्रम लिखा हुआ देखते हैं तो आप यह समझें कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप सीधे याद रखें आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में। सबसे पहली चीज यह याद रखेंगे बढ़ते क्रम में, यानी कि अगर आप ए लिख रहे हैं तो यहां पे बी होगा, यहां पे सी होगा। अगर आप 1 लिख रहे हैं तो यहां 2 होगा, यहां 3 होगा, यहां 4 होगा, यानी कि बढ़ते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यह आरोही कह रहा है कि अवरोही कह रहा है। अवरोही आरोही में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सब समय जब भी आप देखें ऐसे शब्द, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो सबसे पहला काम इधर जो लिखा होता है इंग्लिश में, इसी चीज को वहां पे देखिएगा तो यहां पे लिखा होगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर लिखा होगा तो आप यह समझ लें कि आरोही यानी कि बढ़ने वाली बात कर रहा है, और डिसेंडिंग ऑर्डर कहता है तो सीधा बात है डिसेंडिंग का मतलब ही होता है कि घटते क्रम यानी कि अवरोही। तो कहीं ना कहीं यहां पे आपका ये कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमसे पूछ क्या रहा है। अब ये समझाने के लिए हमने आपको थोड़ा सा बताया, लेकिन इस प्रश्न को करते हैं। इस प्रश्न को आखिर हम करेंगे कैसे, इस चीज को इस वीडियो में कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो सारे प्रश्न आप कर पाएंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या तीसरे स्थान पे होगी? दिया हुआ है पहला ऑप्शन, पहला जो है 8.08 और दूसरा दिया है 8.80, तीसरा दिया है 8.808 और चौथा दिया है 8.008 और पांचवा दिया है 0.80। तो यहां पे बात किया क्या जा रहा है? बढ़ते क्रम में, यानी कि हम शुरुआत किससे करेंगे? सबसे छोटे अक्षर से, तब उसके बाद उसके बड़े, तब उसके बाद उसके बड़े। तो सबसे छोटा जो अक्षर हमको दिख रहा है, हमें लगता है कि यही सबसे छोटा अक्षर है, तो कहीं ना कहीं हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे। इसको लिख लेंगे 0.80। अब इससे बड़ा लिखना पड़ेगा हमको। जी हां दोस्तों, अब हमको इससे बड़ा लिखने के लिए क्या करना होगा? इसमें देखना होगा कि इससे बड़ा कौन है। तो इससे बड़ा की अगर हम बात करें तो 8.08 बड़ा है इससे,
0.08 इससे बड़ा है। अब इससे बड़ा की बात कर रहा है, इससे सॉरी यहां पे एक 4 नंबर जो है यह इससे बड़ा होगा, क्योंकि यहां 2 जीरो के बाद है दहाई के स्थान पे, ये इकाई के स्थान पर भी है, यहां पे 4 नंबर जो है वो आपका होगा इससे बड़ा, यानी कि 8.008 और उसके बाद आपका एक हो जाएगा कौन सा 8.08, यानी कि दूसरे स्थान पे है, ये आपका एक बड़ा हो जाएगा 8.08 हो जाएगा। और इसके बाद कौन सा होगा, इसके बाद होगा ये आपका 8.80, इसके बाद होगा आपका 8.808, ये इससे बड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग सजा लिए। अब पूछ रहा है कि तीसरे स्थान पे कौन है, 1 2 3, यानी कि 8.08 सही आंसर होगा इसका। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है इसका, 8.08 तीसरे स्थान पे कौन सा होगा। यहां पे तीसरे स्थान पे 8.08 यहां पे होना चाहिए, यहां पे मिस्टेक हुआ है, ये होगा आपका सॉरी 0 होगा, तो ये उसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपसे कह रहा है, दूसरा प्रश्न यही कह रहा है, ये एक बोडमास का प्रश्न है, आप लोग को दिख रहा होगा, 16.5 गुने 3 माइनस 35 भागा 5 माइनस 3 गुने 13.5 का मान क्या होगा। ये क्या कह रहा है, बोडमास का नियम के हिसाब से इसको सॉल्व करने को कह रहा है, यानी कि जो हम लोग लिखते हैं बोडमास, BODMAS, बोडमास हो गया। अब रही बात कि इसमें थोड़ा 1 मिनट, 8.08 इसका हम लोग ऑप्शन लिखने में गलती कर दिए थे, इसलिए ये इसका यही इसका सही आंसर है, 8.08 इसका सही आंसर है। बोडमास के प्रश्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे बी का मतलब हो जाता है ब्रैकेट, इसमें इसी प्रकार से इसका काम करना होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये बोडमास के जितने भी प्रश्न होते हैं सबसे पहले किसका काम करते हैं, ब्रैकेट का, ब्रैकेट का काम सबसे पहले करते हैं, ब्रैकेट ऑफ मतलब ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद हम लोग डिवाइड का काम करते हैं, डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई मतलब गुना का काम करते हैं, उसके बाद डिवाइड मतलब भाग, ये ब्रैकेट मतलब ये आप जानते हैं, ये ब्रैकेट अगर मझला ब्रैकेट है तो ऐसा भी हो सकता है, बड़ा वाला है तो ऐसा भी हो सकता है, तो इस प्रकार से ब्रैकेट होता है। और उसके बाद होता है एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़, उसके बाद होता है सब्सट्रैक्ट यानी कि घटाव। तो कहने का मतलब पहले हम लोग काम करते हैं ब्रैकेट का, उसके बाद करते हैं भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। तो आइए इसी के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न को पहले यहां उतारते हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आप देखेंगे तो पहले इसमें बोडमास के नियम में जो काम करना था ब्रैकेट, उसके बाद डिवीजन का यानी कि डिवाइड का, भाग का काम हमको करना था। सबसे पहले इसी का काम कर लेते हैं। तो 5 को 35 से अगर काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, यानी कि फिर इसको अगर हम उतारते हैं तो आप देखेंगे कि -7 और आता है माइनस जो है आपका 3 इंटू 13.5, ये आपका आया, इसमें प्लस का कहीं भी चिन्ह नहीं है। अब बात करते हैं कि हम लोग अगर करना चाहें तो गुना का काम पहले कर सकते हैं, या फिर आप अगर इसको करना चाहें तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे ये हो जाएगा आपका 49.5, अगर गुना करेंगे 16.5 इंटू 3 तो 49.5 गुना का काम हो गया। अब यहां आता है -7 और ये आपका आता है
-7 और ये आपका आ गया -3.30 इंटू 13.5। अब इसमें करने वाली बात यही है कि ये जुटता है, नहीं जुटेगा, इसका भी काम कर लेते हैं, यहां भी इसका काम कर ही लेते हैं। अगर हम काम करते हैं तो ये कितना हो गया 39 तृतीया 39 एक 40.5 हो गया 40.5। अब इसको ये साइन जो है रहेगा 49.5 -7 है और यहां -40 है, यानी कि 47.5 हो जाएगा। अगर हम इसको घटा देते हैं तो 49.5 को 47.5 से घटाएंगे तो सीधे 2 बचेगा, यानी कि ये इसका आंसर हो गया। प्रश्न में 2 कहीं भी दिख रहा है वही इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहां पे आपको दिखेगा प्रश्न संख्या 3। यह भी बहुत अच्छा सवाल है, एक तरह से ये भिन्न का जोड़ कह सकते हैं। इस प्रश्न को कह रहा है 2.5 प्लस 3.4 किसके बराबर है। यहां पे जो दिया गया है संख्या उस ऑप्शन के बराबर पूछ रहा है। तो इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 4 और 5 का तो 20 हो जाएगा, 20 होगा। 20 को 4 से भाग देंगे, 5 आएगा, 5 दिया 15, यहां पे 15 होगा। और 5 का 20, 4 दूना 8, यहां पे 8 हो जाएगा। यही तो कह रहा है, यही है 5 का 20, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं और उसके बाद जोड़ देंगे इसको, तो जोड़ेंगे तो 15 8 कितना होगा 23 और 23/20। इसको अगर हम भाग देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20 में 23 से अगर भाग देंगे 1, यहां बचेगा 3। अभी इसका आंसर आ गया 1.3/20 इसका सही आंसर आ गया, क्योंकि देख सकते हैं शेषफल भी आया हुआ है, इसलिए तो इसमें देखेंगे हम कौन सा होगा, सी नंबर सही है। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि 2,59,031 में से 5 का स्थानीय मान तथा कितना है 37,089 में से 3 का अंकित मान। अब स्थानीय मान और अंकित मान में क्या होता है कि सीधा ये समझिए कि यह 5 कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे है। आप सीधा सिंपल समझिए, तो 5 को हम उतार लेंगे और वो है कितना 5वें नंबर पे, तो 4 0 दे देंगे, बस इतना ही समझिए। अंकित मान का कह रहा है कि अंतर क्या होगा, तो अंकित मान कभी बदलता नहीं, इसलिए 3 का अंकित मान जो है 3 ही रहेगा, इसलिए यहां पे इसको लिख देंगे बस। और कह रहा है अंतर यानी कि घटाना, घटाएंगे तो आप सीधे समझिए कि यहां पे आ गया आपका 10 में से 3 गया 7, यहां बचा 9, यहां बचा 9, यहां बचा 9, यहां बचा 4। यही इसका आंसर हुआ 49,997, 49,997। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक एक लाइन के प्रश्न थे, अगर सही से समझे होंगे तो आप निश्चित रूप से इसको कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।